विजय थालापति मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या उनको रोका जा रहा है? मैंडेट होने के बाद भी उनको ये कह दिया कि भैया आप 118 लेके आइए। तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो एक वो चले जाए डीएमके के साथ। लोग अभी पछता रहे, कहते हैं कि यार काश हम वो 6 सीट्स ले लेते। और रात के 2 बजे तक ये हुआ कि हम साथ में जा सकते हैं। कांग्रेस ने ये शर्त रख दी कि अगर हमारा समर्थन आपको चाहिए तो बीजेपी या बीजेपी इलेक्ट किसी अलायंस के पार्टनर के साथ आप नहीं जाएंगे। विजय की जो भी लोग हैं, जो एमएलए चुन के आए हैं, वो सब कोई भी घर नहीं गया है। डर ये भी है कि कहीं यहीं से टूट के ना चले जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि डीएमके, एआईएडीएमके, बाकी जो अन्य छोटे दल हैं, इनकी अभी भी एक संभावना बाकी है साथ आने की। विजय थालापति मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं? राजभवन से राज्यपाल ने क्या शर्तें उनके सामने रख दी हैं जिनकी वजह से उनको खूब दौड़ भाग करनी पड़ रही है? एआईएडीएमके में कहा जा रहा है कुछ फूट चल गई है और कुछ उनके विधायक किसी पुदुचेरी के रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। डीएमके के खेमे में क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने समर्थन तो दिया है पर कुछ शर्तें रखी हैं बीजेपी को लेकर। तो क्या ये शर्तें हैं और क्या कुछ चल रहा है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। और चेन्नई से, तमिलनाडु से हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, राहुल जी, वो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। राहुल जी अपना एक प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, द रोस्टर न्यूज करके, उसको भी आप देख सकते हैं दक्षिण की खबरों के लिए, पूरे देश की खबरों के लिए। राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी कैसे हैं आप? नमस्ते, एकदम ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। इस वक्त जो माहौल है, जो आपके पीछे मौसम दिख रहा है, बड़ा शानदार सा है, पर वहां का जो तमिलनाडु का सियासी मौसम है वो बिगड़ा हुआ है। थालापति विजय 118 नहीं ला पाए और गवर्नर हाउस के चक्कर लगा रहे हैं, चल क्या रहा है? बारिश हुई है यहाँ पे अभी अभी, और उसी तरह से बारिश लोगों के मनों में भी चल रही है। दिस इज व्हाट आई फील। जो लोगों का जो मैंडेट रहा विजय की तरफ, बहुत स्ट्रांग, किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हर कोई ये कह रहा था कि 8 सीट 10 सीट उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह का मैंडेट लोगों ने यहाँ पे उनको दिया है, उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर 2 तरह की चीजें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नर जो हैं उन्होंने थालापति विजय को मैंडेट होने के बाद भी उनको ये कह दिया कि भैया आप 118 लेके आइए। जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस साहब का जो सीएम, उन्होंने ओथ ली थी, तब उनके पास में मैंडेट नहीं था, उसको भी आगे लेके आया जा रहा है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब एक बारी जो गलती हुई है उसको अब दोबारा इस वजह से दोहराने की कोशिश करें कि हमने किसी और को गलती करने का मौका दिया था, अब इनको भी वो गलती करने का मौका दे, तो वो सही नहीं। और दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है कि एक तरह से एक सही भी है कि आपके पास ज्यादा बड़ा गैप नहीं बचा है, अभी सिर्फ 5 लोगों का और गैप बचा है। अगर एक आध दिन में अब जोड़ तोड़ करके बना लेते हैं, इंस्टेड आपने ओथिंग सेरेमनी बना ली, उसके बाद आप वो चीज नहीं कर पाए, तो एक वो कहीं ना कहीं गलत रह जाएगा। तो जो गवर्नर ने कहा उनको कि 118 लोग आप ले आइए, विच इज आई फील इट इज फेयर। बट यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस चल रहे हैं। पहला, जब विजय को ये मैंडेट मिला 108 का, तो हर कोई ये कह रहा था ये करेंगे क्या। तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो एक वो चले जाए डीएमके के साथ, जो वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो खुद कह चुके हैं ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है। दूसरी तरफ एनडीए के साथ, जो कि बीजेपी लेड एक ग्रुप है, वहां पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि ये हमारे आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट है, इनके साथ हम नहीं जाएंगे। अब रही बात एडीएमके की, एडीएमके क्योंकि बीजेपी का अलाइज रहा है काफी सारे इलेक्शंस में, तो वहां पर भी बीजेपी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो 108 में सुई अटक गई थी, और वो सुई इस तरह से अटकी कि विजय के पास सिवाय छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने के अलावा उनके पास कोई टाइम नहीं था। दूसरी बात, जहां तक मुझे पता है, ये अलायंस पहले ही बन जाता, और अभी काफी सारे तमिलनाडु के जो कांग्रेसी हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार हमने तो कहा था कि हाथ मिला लेते हैं, आप लोगों ने नहीं मिला है। क्योंकि एक तरह का ना रिस्क फैक्टर भी था यहाँ पर। विजय क्योंकि बहुत नए खिलाड़ी है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर कांग्रेस वहां जाके हार जाती, जिस तरह से बाकी एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि 8-10, अगर ऐसे ही कुछ खेल हो जाता, तो कांग्रेस को जो अभी 5 मिले हैं वो भी नहीं मिल पाते। तो कांग्रेस वांटेड टू प्ले सेफ हियर। कांग्रेस के पास ऑप्शन था 75 सीट
दे रही थी टीवी के कि हाँ आप 75 पे लड़ लीजिए, बाकी पे हम लड़ लेंगे। और अगर इस तरह से होता तो जो कांग्रेस के पास अभी 5 हैं, वो नाना करके 30-35 एमएलए के साथ कांग्रेस एक बहुत स्ट्रांग जगह पे बैठी हुई होती, और वो चीज उन्होंने हाथ से गवा दी। अब ये एक तरफ है, दूसरी तरफ कई सारे डीएमके के ऐसे लोग हैं, मैं कुछ एक लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनको सीट्स नहीं मिली थी, जो कि मिनिस्टर रह चुके थे पिछली कैबिनेट पे, उनको सीट नहीं दी गई। तो काफी सारे लोगों को गुस्सा था डीएमके के साथ कि हमें सीट नहीं दिया और हम लोग टीवी की तरफ चले जाते। ऐसे कई भी लोग थे जो रात के अंधेरे में टीवी के की पार्टी के साथ जाके उन्होंने बैठे, चाय वाय पी, बात बात करी। बट वहां पर टीवी के लोगों के साथ भी एक ये इशू था कि वो एज अ पार्टी किसी के साथ सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे थे। जब बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस जैसी पार्टी, दैट इज ओके, पर जो छोटे छोटे लोग थे उनको ये कह रहे थे कि आप आइए हमारे साथ, लेकिन आप हमारे ही चिन्ह में आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे मैं किसी को जानता हूँ जिनको ये कहा गया था कि आप ले आइए अपने साथ 5 और लोग, हम आपको 5 सीटें दे देंगे, लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा हमारा सिंबल, इंडिपेंडेंटली आप हमें सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे कई सारे इक्वेशंस हुए। अभी वो तमाम वो लोग अभी पछता रहे, कहते हैं कि यार काश हम वो 6 सीट्स ले लेते, काश हम लोग उससे मिल लेते। तो अब पछतावा बहुत है लोगों को। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हुई, कल रात तक मेरे ख्याल से कल रात कुछ 2-1 बजे तक कुछ एडीएमके के लोग, कुछ डीएमके के लोग किसी एक जगह पे बैठे, बात मशवरा हुआ है, बहुत सारी इक्वेशंस पैदा हुई हैं। उससे पहले क्या हुआ, कल दोपहर की बात हुई है, एडीएमके के खेमे में बहुत उथल पुथल मचा। एक तो एडीएमके को 2 हिस्सों में टूटने वाली बात भी हुई बीच में, जहां पे एड़ापाडी का एक खेमा हुआ, एक और खेमा एड़ापाडी के खिलाफ गया। अब मतलब पूरे पॉलिटिकल पार्टी को 2 हिस्सों में बांटने वाली बात हो गई। अब इनको ये लगा अगर हम टूटते हैं तो पार्टी किसके हाथ में जाएगी, जिसके पास ज्यादा एमएलए हैं। तो जो दूसरा खेमा था उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं रही, इस वजह से वो लोग थोड़े से सॉफ्टन हुए। लेकिन अब उनको चाहिए सत्ता में आने को, क्योंकि पिछले 5 साल से वो लोग सत्ता में नहीं है, कैसे तैसे हमें आना है। तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बोला कि हमें टीवी के साथ जाना है और हम सपोर्ट कर देने के लिए तैयार हैं। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक और आइडिया ये निकला कि क्यों ना डीएमके के साथ हाथ मिला जाए, क्योंकि डीएमके के साथ ऑलरेडी 69 सीट्स हैं, 68 सीट्स हैं माइनस कांग्रेस। और उस तरफ जब कांग्रेस ने टीवी के को एक चिट्ठी पकड़ाई, उस चिट्ठी में बहुत साफ तौर पर एक लाइन लिखी गई है कि जो भी सरकार है, ठीक है, मेरे पास वो चिट्ठी मेरे हाथ में भी है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा उसको, इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था कि इन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी सरकार के साथ, यानी सीधे सीधे उन्होंने कहा बीजेपी के साथ जो भी जाएगा, जो भी पार्टी रही होगी उसके साथ अगर आप गए तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये कंडीशनल समर्थन है, जो सपोर्ट है वो कंडीशनल सपोर्ट है। मतलब कांग्रेस ने ये शर्त रख दी कि अगर हमारा समर्थन आपको चाहिए तो बीजेपी या बीजेपी इलेक्ट किसी अलायंस के पार्टनर के साथ आप नहीं जाएंगे, किसी के साथ भी आप नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये रही, विजय कांग्रेस के पास गए थे, कांग्रेस विजय के पास नहीं आई थी, क्योंकि पहले से ही जो बातचीत थी वो चले जा रही थी, ठीक है। और आज से नहीं, काफी महीनों से ये चीज चल रही थी। और दूसरी बात, विजय और राहुल गांधी का भी इक्वेशन बहुत अच्छा रहा है, राहुल गांधी ने को प्रेज भी किया है और काफी सारी चीजें इनके आपस में हुई हैं। और इमीडिएटली जैसे विजय का लेटर पहुंचता है दिल्ली, और इमीडिएटली वहां से एक लेटर इशू होता है कि 5 लोग जो भी आप हैं वो तमाम लोग चले गए, इंक्लूडिंग सिल्वर पेरेंदेगई जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। वो खुद अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन बाकी जितने 5 एमएलए जीते हैं उन सबको लेके गए। वहां पे विजय के गले में कांग्रेसी पट्टा डाला गया, कितने लोगों ने इसको देखा मुझे नहीं पता, बट वो डाला गया। ये तमाम चीजें हुई, और ये जैसे हुआ है उसके फौरन बाद, ज्यादा देर नहीं लगाई गई है, फौरन बाद वहां से विजय का कारवां निकलता है, वो राजभवन पहुंचता है। राजभवन पहुंचते साथ उनका वैसे ही स्वागत किया जाता है, क्योंकि राजभवन में पहले ही उनको इनविटेशन दे दिया गया था कि आप सबसे ज्यादा सीट्स लेके आए, आप आइए। वो एक औपचारिकता भर था, क्योंकि उनको भी पता था मैंडेट इनके पास है नहीं, चिट्ठी इनके पास 5 लोगों की है, उसके आगे और क्या करेंगे कुछ नहीं पता। तो विजय ने जैसे ही वो
113 लोगों की चिट्ठी पकड़ाई तो कहते हैं जी आपके पास 118 है नहीं, जब आप लेके आएंगे फिर हम इस पे बात करेंगे, तो विजय उल्टे पैर लौट आते हैं। अब ये तमाम जो इक्वेशन चलता है, यहाँ पर एडीएमके के कुछ लोग जो जाना चाहते थे टीवीके के साथ और तोड़ना चाहते थे पार्टी को, वो वहां पे हुआ नहीं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही बहुत विरोध रहा। तो वहां पर एक लॉबी ने ऐसा काम किया कि क्यों ना हम उल्टा एक और इक्वेशन लेके आते, क्योंकि यहाँ पे इस रिजल्ट में कहीं ना कहीं दोनों ही द्रविडियन पार्टी को एक तरह से डरा दिया है। क्योंकि अगर आप देखें पूरे देश भर में जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। आप शिवसेना की बात करें, आप एनसीपी की बात करें, आप उड़ीसा को ले लें, आप वेस्ट बंगाल को ले लें, आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ले लें, अब स्टालिन साहब को ले लें, तो ये तमाम जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व गवाती जा रही है। इसीलिए लोग तमाम लोग इस तरह के टर्म देने भी लगे हैं, विपक्ष विहीन भारत, इस तरह की बातें होने लगी हैं। और दूसरा, अगर आप अभी का पॉलिटिकल मैप देखेंगे इंडिया का, उसमें 22 राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य है, या फिर बीजेपी के सपोर्ट में चल रहे हैं, फिर बीजेपी के साथ चल रहे हैं जी। और अगर दक्षिण भारत की आप बात करते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, केरला में अभी बन गई है, राइट। इसके बाद अब तमिलनाडु चौथा ऐसा स्टेट होगा, अगर विजय वाला जो डील कामयाब होता है वो सरकार में बन जाते हैं तो और ये भी, और विजय का जो डील हुआ है उसमें ये कहा गया है कि हम सिर्फ समर्थन नहीं, हम हिस्सेदारी चाह रहे हैं, मतलब हम आपको हिस्सा देना चाह रहे हैं। यानी डेफिनेटली जो कांग्रेस से एमएलए आए हैं उनको एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी मिलेगी, मिनिस्ट्री भी, यस, वो भी मिलेगी। तो आप एक सरकार के अंदर जा रहे हैं, भले ही वो कंडीशनल लगे जो भी लगे, लेकिन दिस इज व्हाट द डील हैपेंड। अब जो आप कहते हैं कि केंद्र की जो सरकार है, फिर बीजेपी नहीं चाह रही है, वो इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि बाकी बचे 2 राज्य, जिसमें एक तमिलनाडु एक आंध्र प्रदेश, अगर तमिलनाडु भी हाथ से चला गया, आंध्र प्रदेश को आप कितने समय तक संभाल पाएंगे आपको नहीं पता। तो जो इक्वेशन कुछ समय पहले था, 5 राज्य आपके हाथ में नहीं थे, तो जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के कुछ तो आप कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो इक्वेशन रहा कि हम जो द्रविडियन पार्टीज हैं हम एक साथ हो जाते हैं, हम एक साथ होके अगर फॉर्म कर लेते हैं पार्टी, क्योंकि उनके पास अब नंबर्स हैं। विजय के पास इस वक्त नंबर नहीं है, अगर ये दोनों लोग जुड़ जाते हैं तो इनके पास बहुत इजीली नंबर बन जाता है। लेकिन पिछले 5-6 दशकों से 2 लोग राइवल्स रहे, ठीक है। 1960s के आसपास ये लोग बनते हैं। खैर जस्टिस पार्टी बहुत पुरानी थी, लेकिन 66 में पहली सरकार बनती है। उसके बाद 77 तक डीएमके ही रहता है। उसके बाद डीएमके से टूट के एमजीआर साहब 1977 में अपना पहला इलेक्शन लड़ते हैं, और पहले इलेक्शन में यहाँ पे भी बहुत एक खूबसूरत बात है, विजय को जो मैंडेट मिला है वो एमजीआर से ज्यादा मिला है। जो उनको वोट शेयर मिला है वो एमजीआर से तकरीबन 1-2% ज्यादा मिला है। नंबर में कम है एमजीआर को, मेरे ख्याल से 143 सीट्स मिले थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट 140-42 के आसपास थे। इनको 108 मिले, तो वो नंबर गेम में थोड़ा सा बात खा गया, लेकिन जो ज्यादा लोग वोट परसेंटेज ज्यादा है, वो वोट परसेंटेज विजय की ज्यादा है। अब ये तमाम जो चीजें हुई, अब कल रात को जो मैंने कहा कि 2 बजे तक बातचीत इनकी चली, तो उसमें ये हुआ फैसला, कुछ लोग जो डीएमके के थे वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, इतने साल के विरोधी हम कैसे हाथ में लाएंगे। ये वही चीज हुई है जो बिहार में आरजेडी और जेडीयू साथ में आए थे, तब बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई थी बात। यहाँ पर भी वही है, वो भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के 2 विंग हैं। यहाँ पर भी द्रविडियन कल्चर के पॉलिटिक्स के 2 अलग विंग्स हैं। तो फिर कहीं ना कहीं बात बनी, बिगड़ी, तमाम चीजें हुई, और रात के 2 बजे तक ये हुआ कि हम साथ में जा सकते हैं, शर्त यह है बीजेपी आपके साथ नहीं आएगी। उधर से शर्त ये थी कांग्रेस हमारे साथ, तो माइनस कांग्रेस, माइनस बीजेपी और माइनस टीवीके को हटाकर जितने भी छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं तमिलनाडु के, उन सब ने किया। लेकिन सुबह होते होते जब ये बात बहुत ज्यादा न्यूज मीडिया में आई, तब मेरे ख्याल से डीएमके को भी एक जवाब देना पड़ा कि हम ये इक्वेशन नहीं करने वाले हैं, और ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मीटिंग्स हो रही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि डीएमके, एआईएडीएमके, बाकी जो अन्य छोटे दल हैं,
इनकी अभी भी एक संभावना बाकी है साथ आने की। अभी भी है। अभी डीएमके का जवाब आ चुका है कि हम विजय को सरकार बनाने देंगे। हाँ, लॉबी अभी भी काम कर लॉबी अभी भी काम करे, क्योंकि कमल हासन ने अभी बीच में मेरे ख्याल से एक पोस्ट किया उन्होंने कि विजय को, हाँ उन्होंने पोस्ट किया है विजय को, क्योंकि एक तरह से आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते। लोगों का बहुत बड़ा सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा अगर मान लीजिए कि एडीएमके और डीएमके सत्ता में आ जाते हैं वापस, सरकार बना लेते हैं। कितने साल तक इस सरकार में रह पाएंगे वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मसला ये नहीं है कि कौन बनेगा, यहाँ पे एक और चीज हुई है। जो एडपाड़ी पल्लीस्वामी है एडीएमके के, वो कहते हैं मुझे बनाओ आप चीफ मिनिस्टर, सरकार मैं चलाऊंगा, आप मुझे समर्थन दो। कोई 2.5 साल वाला फॉर्मूला चल रहा था, सही बात वो है। भी नहीं है। नहीं, वो सारा तो बातचीत हुई है, लास्ट में ये फाइनल हुआ था कि आप या तो मुझे समर्थन दे दो या फिर इसको छोड़ देते हैं। आप कल लेफ्ट के जितने भी दल हैं छोटे वाले, वो सब कल बैठ रहे हैं, और उस दल में क्या निर्णय होता है वो बहुत देखने वाली बात है। जहां तक मुझे खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे कि जो डीएमके के साथ जुड़ के जिन्होंने अलायंस में इलेक्शन में खड़े हुए थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो तो साइड हो गया ऑलरेडी, इनके साथ चला गया है। डीएमके डेफिनेटली वहां पे नहीं जाएगा। सीपीआई, वीसीके जो कि मृदुलाई चिरते कच्ची है यहाँ का, आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके बाद एमडीएमके, और कुछ कुछ छोटे मोटे एक आध और लोग हैं जो शायद एक सीट है उनके पास। तो इन लोगों के साथ एक इक्वेशन होने की संभावना ज्यादा लग रही है मुझे। या तो वीसीके अपने एक आध एमएलएस को उधर को शिफ्ट करेंगे, या फिर ऑलरेडी जो आईयूएमएल है इन्होंने आज ये करा था कि ये गए एमके स्टालिन के यहाँ और उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मेरे को ये सीटें मिली हैं, तो हम इस सीट को छोड़ रहे हैं, आप दोबारा से इलेक्शन लड़िए और आप इस सीट में काबिज होइए। दिस इज व्हाट हिज ऑफर वर्ड। तो ये कहा सुनने में आया कि सुबह सुबह जब ये नाश्ते की टेबल पे गए और जब ये कहा इन्होंने, तो बहुत भावुक हो गए इनके स्टालिन, और उन्होंने हाथ पकड़ा इनका, बोला नहीं तुम जीत के आए, तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर इन्होंने इंसिस्ट किया, तो इन्होंने और जरा जोर से हाथ दबाया, बोले नहीं मैं हार गया हूँ, इट डजंट मीन कि आप अपनी सीट छोड़े मेरे लिए, तो आप जाइए। तो एक तरह से वहां पे ये ग्रीन सिग्नल दिया गया है कहीं ना कहीं से, क्योंकि एक सिनेमा फैमिली भी है एमके स्टालिन की, चाहे वो करुणानिधि की बात करें, चाहे उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की बात करें, जो रेड पिक्चर्स है वो बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ का, तमिलनाडु का। तो कहीं ना कहीं वो सिनेमा इक्वेशन भी यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है सिनेमा। तो उस पे भी हमें साथ में रहना है करके। तो अब कई जगहों से ये जब चीजें आ रही हैं कि विजय को मौका देना चाहिए, तो दूसरा एक गुट है जो तमिलनाडु में, वो ये कह रहा है कि विजय को डेफिनेटली मौका देना चाहिए। लेकिन ये मौके ये तो देखिए बात है, ये तो डीएमके का पक्ष हो गया, डीएमके की बात हो गई। अब थोड़ा एआईएडीएमके की बात भी कर लेते हैं, जिसके बारे में चल रहा है कि दो धड़ों में बढ़ सकती है। कुछ विधायक बताया जा रहा है, एक गुट है जो पुदुचेरी की किसी रिजॉर्ट में रुका हुआ है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। क्या चल रहा है वहां पर? तो वो उसी की मैं बात बता रहा हूँ ना, कल शाम तक तो वो चर्चा चलती रही। कल शाम तक में ये हुआ कि हम अलग हो रहे हैं, हम अलग हो गए, विजय को जाके हम सपोर्ट दे रहे हैं। वही एक गुट है जो आप जो कह रहे हैं कि पुदुचेरी में जाके बैठा है। जहां तक मेरा ख्याल है एक और चीज हो सकती है, अगर ये जो छोटे छोटे वाले कटक दल है ये अगर साथ में नहीं आते हैं, तो कुछ एक लोग अभी भी तैयार हैं जो एडीएमके से जुड़े हुए हैं, और विजय के जो कुछ एक साथी है उनके संपर्क में है। वहां से कुछ 8-10 लोग टूट के विजय की तरफ आएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम बीजेपी के खिलाफ है, हम एडीएमके के साथ तो हमने कुछ भी, हमें विरोध है ही नहीं। दिस इज व्हाट टीवीके इज सेइंग। और अगर वो टूट के हमारे पॉलिटिकल पार्टी में आना चाह रहे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, तो वील एक्सेप्ट इट। हम अगर वहां तो फिर अगर 8-10 लोग टूट के आएंगे तो फिर तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, वो सब चीजें होंगी। तो वो चीज दोबारा अगर चुनाव में जाना भी पड़ेगा, क्योंकि विजय को जो मैंडेट मिला है, अगर आप ऐसे देखें, कई लोग कंफ्यूज रहे हैं कि हम विजय को क्यों दें, कहीं मेरा वोट वेस्ट ना हो जाए।
अगर आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल साहब का जो पहला इलेक्शन था, उसमें उनको कुछ 37 ऑड सीट्स मिली थी, जहां पे उनको मेरे ख्याल से उससे भी कमी थी उनको, जहां पे कांग्रेस के सपोर्ट के साथ उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म करा था, गवर्नमेंट फॉर्म किया था, जहां पर वो खुद कहते रहे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और कांग्रेस के खिलाफ ही उनका पूरा मुहिम भी था, लेकिन कांग्रेस के साथ ही उन्होंने सत्ता बनाई थी। सत्ता बनाने के कुछ महीनों बाद वो सरकार गिरती है। अब जब दोबारा इलेक्शन होता है तो उनको जिस तरह से मैंडेट मिलता है, कांग्रेस तो कंप्लीटली साफ हो गई थी, और जो बीजेपी थी वो भी इक्का दुक्का में कहीं बच के आ पाई थी। तो अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, जहां कहीं पे भी होते हैं, और विजय के नाम पे जब ये लोग उतरेंगे, वो रिस्क है, लेकिन आपको आपको लगता है कि दोबारा चुनाव की कोई संभावना है, चुनाव दोबारा हो कुछ एक सकता है? सीट्स में, अगर कुछ एक सीट्स में करनी कुछ पड़े जगहों पे। तो उसके लिए लोग तैयार है। कुछ जगहों पे जैसे नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ओवरऑल क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है? ओवरऑल अभी सिचुएशन है नहीं इतना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं है, जो गैप है वो इतना बड़ा नहीं है। जो मैं कल बता रहा हूँ, लेफ्ट की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ एक दल हो सकते हैं जो ये कहें, हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट एक तरह से डीएमके की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आज, कि हम विजय को अपनी पार्टी बनाने को, मतलब अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने को बुलाना चाहते हैं। लेट हिम सी, क्योंकि डीएमके का बहुत क्लियर फंडा है। अगर आप देखें, डीएमके ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 साल। उससे पहले जब एडीएमके थी, क्योंकि तमिलनाडु एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है, और शुरू से ही रहा। यहाँ का आप एजुकेशन देखिए, यहाँ पे आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे रोड डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पे फैक्ट्रीज अगर आप बात करें तो 38,000 फैक्ट्रीज हैं तमिलनाडु के अंदर, जो पूरे भारत में अगर आप देखें, हमारे बाद, तमिलनाडु के बाद गुजरात आता है या फिर महाराष्ट्र आता है, जो आधे से भी कम है। ये डिफरेंस है। तो यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है, ये कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, 3.5 लाख रुपए का पर कैपिटा इनकम है, जो नेशनल एवरेज से कम 40% ज्यादा है, राइट। और जो यहाँ का जीडीपी ग्रोथ की अगर आप बात करेंगे, तो वो कुछ 14 से 16% है। जो नेशनल एवरेज है वो शायद 6.5% है। यहाँ का अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेंगे तो नेशनल एवरेज है 4.5%, यहाँ का है 11.5%। तो बहुत फर्क है। तो विजय को ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली डिप नहीं होगा इमीडिएटली तमिलनाडु, ग्रोथ बहुत है। लेकिन जब आप आए हो, आप ये बोल के आए हो कि हम और डेवलप करेंगे, हम इसको और आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर विजय की तरफ में मुझे वो आइडियोलॉजिकली मुझे लगता है कि विजय क्लियर है कि हम तो द्रविडियन स्टाइल में ही जाना चाह रहे हैं, जो तमिलनाडु के हित में चीजें हैं। हम डेफिनेटली बीजेपी के साथ नहीं है, और डीएमके के खिलाफ इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्कैम्स हुए हैं और बहुत ज्यादा करप्शन है, इस वजह से हम उनके खिलाफ है। और हम साथ में ये भी कहते हैं हम डेवलपमेंट लेके आएंगे। डेवलपमेंट के लिए अभी तक विजय ने एक ब्लूप्रिंट कहीं नहीं दिया। विजय कहते हैं मैं आऊंगा तो मैं 200 यूनिट फ्री दे दूंगा। ये सब तो बहुत सारे चीज करती आ रही है। हाँ, ये होता रहा है। मैं महिलाओं को फ्री बसेस दे दूंगा, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। आपने कुछ नया नहीं बोला, आपने ये नहीं बोला, मगर फिर भी उनको लोगों ने देखिए मैंडेट दिया है, तो हाँ, उस पे मैंडेट दिया। तो उसी पे मैं भी आता हूं कि मैंडेट जो दिया है, मैंडेट को डेफिनेटली हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मौका डेफिनेटली मिलना चाहिए। वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, वो अगले इलेक्शन तक में लोग उनको वापस जवाब दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर डीएम के कोशिश कर रही है समझने और लोगों को समझाने की, देखिए हम एक पार्टी तो पुरानी है, लेकिन हम बहुत डिफरेंट थे। हमने जो केंद्र के कितनी ही ऐसे पॉलिसीज आई थी जो तमिलनाडु के हितों के खिलाफ थी, हम उन सब से लड़े हैं, हम उनको अंदर आने नहीं दिया है, चाहे वो अरे अब इस सब बात तो क्या मतलब भाई साहब, उनको बताइए, इतना बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। वो कुछ भी कहते हो ना कहते हो, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी मुझे लगता है ये पूरा पूरा देश जो है इस वक्त वो एक ही चीज जानना चाहता है, एक ही चीज जानना चाहता है कि विजय थालापति मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या उनको रोका जा रहा है? नहीं, रोका जा रहा है, लेकिन विजय के पास कुछ एक उनकी खुद की
आइडियोलॉजिकल वॉर है जहां पे वो हर किसी के पास जा नहीं पा रहे, खुद से खुल के जा नहीं पा रहे। अब वो इंतजार ये कर रहे हैं कि, इंतजार तो खैर नहीं कर रहे हैं, पीछे से बात चल रही है बैक चैनल में, कल दोपहर तक या फिर कल शाम तक जो भी बादल आ रखे हैं विजय के ऊपर वो सब छट जाएंगे। मेरे ख्याल से कल शाम तक एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी हमें कि कब विजय अपनी ओथिंग सेरेमनी करने वाले हैं, और वो डेफिनेटली होएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विजय ऑपोजिशन में जाके नहीं बैठने वाले फॉर श्योर, क्योंकि एकदम 19-20 का फासला बच गया है अब, और वो इनको डेफिनेटली, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-4 छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो उनको सपोर्ट दे देंगी, और वो सपोर्ट मेरे ख्याल से डीएमके की तरफ से ही वो सपोर्ट भी आ जाएगा कि चलिए आप जो है ये बनवा दीजिए, अब इसमें हम एडीएमके के साथ डेफिनेटली नहीं जाना चाहेंगे, और अगर वहां से गए तो हमें बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये तो होएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसे जो गवर्नर साहब हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने कहा जा रहा है कि एक शर्त ये भी रख दी है कि एक तो जो है क्लियर है कि भाई 118 आपको लाने हैं, उसके जवाब में कहा जा रहा है कि विजय थालापति ने कहा कि हमको 2 महीने का वक्त दीजिए बहुमत साबित करने के लिए। ऐसी कोई बात भी आ रही है? 2 महीने का वक्त मांगा, उसको भी इनकार कर दिया। देखिए ये ऑफिशियली नहीं कहा गया है, क्योंकि परंपरा रही है ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का आप समय देते हैं, हफ्ते से 15 दिन। अगर उससे ज्यादा होएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आएगा, दोबारा से एक इलेक्शन की डेट अनाउंस होएगी। 2 महीने का कोई लेवरेज मुझे नहीं लगता है कि गवर्नर उनको देंगे। हाँ, 15 दिन डेफिनेटली उनको मिलेगा, अगर उनको ओथ लेने भी दिया जाता है, बाकी तमाम चीजें होती भी हैं, तो भी 15 दिन से ज्यादा उनको समय नहीं दिया जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर अगर उनको सीएम बना दिया गया बिफोर ही गेट्स द मैंडेट, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी नहीं चाहता हम दोबारा से इलेक्शन लड़े और तमाम चीजें, और कुछ तो इतने 234 लोगों में ऐसे तो जरूर होंगे जिनको लगेगा कि यार मुझे कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, मुझे कुछ। हाँ, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो हमने नॉर्मली देखा है तमाम राज्यों में, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं पॉलिटिकल टर्म्स में, खरीद फरोख्त जो विधायकों की होती है ना, जाके तमाम होटल रिजॉर्ट्स में जाके एकदम छुप के बैठ जाते हैं, जैसा चल भी रहा है पुदुचेरी में AID, तो वैसा कुछ देखने वाले दक्षिण भारत में हम? बिल्कुल बिल्कुल, ये कल से हो रहा है, परसों से हो रहा है इनफैक्ट। जब मैं चेन्नई से, मैं कुछ 400 किलोमीटर दूर हूँ अभी चेन्नई से, छुट्टी के लिए मैं बाहर निकल के आ गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो और ज्यादा काम बढ़ गए। तो मेरे कुछ एक साथी हैं जो टीवी के से जुड़े हुए हैं, मतलब थलपति विजय के राइट हैंड लेफ्ट हैंड आप कह सकते हैं, पुट्टचट्टी राजमोहन है और कुछ एक लोग हैं जो बहुत करीबी हैं विजय के। तो अब पत्रकार हैं, हम लोग फोन ऑन करके बात करते हैं, तो वो चेन्नई से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में विजय की खुद की एक प्रॉपर्टी, एक रिजॉर्ट टाइप से, तो जब रिजल्ट अनाउंस हो ही रहे थे तभी इन सभी लोगों को वहां पे लाके एक जगह पे रख दिया गया। विजय की जो भी लोग हैं, जो MLAs चुन के आए हैं, वो सब, कोई भी घर नहीं गया है, वो सब लोग कहीं ना कहीं टेकन केयर बाई टीवी के एंड अदर मेंबर्स, क्योंकि डर ये भी है कि कहीं यहीं से टूट के ना चले जाए। दो द नंबर इज बिग, वहां पे जाने के लिए कम से कम उनको और 30-40 लोगों को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं टूट गए, जो हमें अभी 5 की जरूरत है, कहीं वो ऐसा हो कि 20 की जरूरत पड़ जाए तो मुश्किल में फंस जाएंगे। तो इसलिए टू प्रोटेक्ट देम, इवन टीवी के इज डूइंग दैट। वो खुद अपने MLAs को कहीं ना कहीं रिसोर्ट्स में दबा के बैठे हैं, और ऐसे ही ADMK के साथ भी हुआ है। और एक और चीज ये हो रही है कि जो DMK के अलायंस है या फिर DMK के खुद के कैडर्स हैं, लोग हैं जो MLA चुन के आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी पार्टी ने बहुत वो रखा है, क्लियर मैसेज दिया है कि कोई भी यहाँ से टूट के नहीं जाना। तो DMK का खेमा बहुत स्ट्रांग है कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन DMK जो अलायंस है वो तो डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस जा चुकी है। कांग्रेस को DMK कल से कह रही है आपने बैक स्टैप कर दिया है, और कांग्रेस ये कह रही है हम स्टेट पॉलिटिक्स में आपके साथ नहीं है ना, सेंट्रल पॉलिटिक्स में, इंडिया अलायंस में तो हम आपके साथ हैं,
हम जब नेशनल मुद्दे आएंगे हम आप ही के साथ खड़े रहेंगे। सो ये दो तरह के पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस काम करे। लेकिन उसी चिट्ठी में आप देखें तो ये कहती है कांग्रेस कि हम लोकसभा में, राज्यसभा में, जो स्टेट के लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, पंचायत इलेक्शंस होंगे, सब में हम टीवी के साथ। तो किस तरह, अब आप राज्यसभा लोकसभा की बात करें, डेफिनेटली आप नेशनल लेवल पे भी टीवी के ही साथ जाने वाले हैं। आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि दोनों ही पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जो दो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, दोनों को कहीं ना कहीं खासतौर पर कांग्रेस को अफसोस होगा कि शायद अगर उन्होंने पहले अलायंस कर लिया होता टीवी के से। बहुत बहुत अफसोस है। सेल्वा पेरेंटिगई से मेरी जब बात हुई एक हफ्ता पहले ही, जब इलेक्शंस के रिजल्ट भी नहीं आए थे, तो सेल्वा पेरेंटिगई खुद हार गए हैं। तो वो बहुत हैवी वेट कैंडिडेट थे कांग्रेस के। तो उनका खुद का कहना था, यार जिस तरह से भीड़ आ रही है विजय के रैलीज में, जिस तरह से तो उनको, वो एक तो उन्होंने ये बात कही, और एक मनु तंगराज करके जो कि डीएमके के एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही। पॉलिटिशियंस है, वो लोग देखते हैं, आंकते हैं जब पब्लिक आती है, और तो कहते हैं यार, दोनों ने एक जैसी बात करी। उन्होंने कहा ये भीड़ इमोशनल भीड़ नहीं है, ये भीड़ ऐसी नहीं है कि जिसने, जो लोग आए और उन्होंने बस विजय को देखने के लिए आए, नहीं, ये भीड़ बहुत उम्मीदों के साथ है, और उस भीड़ में एक रोष है, गुस्सा है, और ये डेफिनेटली देखना राहुल, ये वोट में कन्वर्ट होएगा। और ये जो आप सोच रहे हैं ना पेंडुलम वोट है, कि नए पहली बार वोटर्स हैं वो लोग आके वोट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत इमोशनल, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, फैंस नहीं है ये लोग, और ये 35 साल तक के लोग वोट करेंगे, और ऐसा ही रिजल्ट में भी आया। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट दिया है, और खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे वो तो थे ही, इसके अलावा जो गांव में, दूर रूरल तमिलनाडु में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डैमेज हुआ है। तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से राहुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पर उन्होंने मोटा माटी सब समझा दिया कि फिलहाल चल क्या रहा है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, और खास तौर पर ये क्लियर कर दिया कि थालापति विजय के रास्ते में क्या रोड़े आ रहे हैं, डीएमके के खेमे में क्या चल रहा है, या ये डीएमके के खेमे में क्या चल रहा है, और कितनी संभावना है, या कब तक थालापति विजय सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, क्या टूट फूट, हॉर्स ट्रेडिंग, तमाम कुछ अभी और देखने को बाकी है। तो नजर हमारी बनी रहेगी, और नजर इस बात पर बनी रहेगी क्या जो बदलाव की बयार बही थी तमिलनाडु में, वो अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी, यानी थालापति विजय सीएम बन पाएंगे कि नहीं। आप न्यूज पिंच देख रहे थे, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।